नमस्कार दोस्तों, सभी गौ भक्तों को गौ माता की जय। विषय बहुत गंभीर है। हम तो ये सोचते थे कि शहर में ही लोग सीमेंट कंक्रीट का जंगल खड़ा करने के लिए पर्यावरण को अनदेखा करके लगातार वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण का असंतुलन बिगड़ता जा रहा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि शहर तो ठीक है, हमारे ग्रामीण किसान, हमारे ग्रामीण काश्तकार जो अपने खेत की पड़ोस में किसान और खुद का खेत के किसान दोनों आपस में एक मेड़ रखते थे। अपने खेत में जितनी फसल नहीं उगाते थे उससे ज़्यादा अपनी गौ माता के लिए चरनों की ज़मीन रखते थे। आज उन लोगों ने अपनी मेड़ को भी छोटा कर दिया है और दिन पर दिन जितने भी किसान लोग हैं वो अपनी चरनों की ज़मीन को भी ख़त्म करते जा रहे हैं और गौ माता को लावारिस छोड़ते जा रहे हैं। मैं ऐसे किसान भाइयों से भी निवेदन करूँगा कि अपना आर्थिक लाभ देखें, लेकिन भगवान ने इस सृष्टि पर सभी जीव जंतुओं को समान रूप से जीने का अधिकार दिया है। अगर आप उसको पालन पोषण कर रहे हैं, अगर आप उसका दूध का दोहन कर रहे हैं, अगर आप उसके गोबर का खाद बना रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि अपनी गौ माता के लिए, अपने गौ वंश के लिए थोड़ी सी चरनों की जगह रखें, थोड़ी सी चरी लगाने के लिए थोड़ी ज़मीन खाली रखें, ना कि चरनों की ज़मीन को फाड़ कर उसमें खेती करने के लिए उसको ख़त्म करें। आप इसी प्रकार पौधे लगाने का प्रयास करें, उन पौधों के बीच में अपनी फसल लगाएं। अगर आप इसी तरह जंगल काटते रहेंगे तो आने वाले समय में जो अभी आपके मानसून बारिश का जो मौसम है, इसमें जो आपको पर्याप्त बारिश नहीं मिल रही है, खंड खंड बारिश आपको जो मिल रही है, रोज़ आप डिजिटल दरबार से लेकर अन्य बहुत सारे चैनलों पे रोज़ किसान लोगों को सूचना सुनते हैं कि आज वहाँ खंड में बारिश इतनी हुई, आज खंड में यहाँ इतनी हुई, आज हमारे वहाँ तो बिल्कुल नहीं हुई, सोयाबीन सूख रही है, पानी की कमी है, कहीं ज़्यादा गिर रहा है, कहीं धंस रहा है। ये इसके पीछे एक ही कारण है कि ये जो मानव है ये अपने स्वार्थ के लिए जिस प्रकार से जंगल की सतत कटाई करता जा रहा है, अपने स्वार्थ के लिए अपने खेत पे जो बाग लगा कर रखते थे अपने बड़े बुजुर्गों ने, अपने कि मेरे आने वाले बच्चे, मेरी पीढ़ी में अगर खेत पे जाएंगे तो वहाँ पे उनको सब तरह के फल खाने को मिलेंगे। देसी आम मिलेंगे, अमरूद मिलेंगे, जामुन मिलेंगे, जाम मिलेंगे, पपीता मिलेंगे, अनार मिलेंगे और आपके आंवले मिलेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे पौधे पुराने बुजुर्ग अपने खेत पे एक ऐसा खेत बनाते थे जहाँ उसके परिवार के सदस्य इन सारे फलों का उपयोग ताज़ा अपने घर में करता था, जिससे उस घर के सदस्य उसके स्वयं के लगाए हुए पौधों के फल खाने से स्वस्थ भी रहते थे, मस्त भी रहते थे। ना किसी को बीपी होता था, ना किसी को शुगर होती थी, ना किसी को हार्ट अटैक आता था, क्योंकि वो शुद्ध वो अपने द्वारा लगाए गए पौधों के फल होते थे, ना कि केमिकल के बनाए हुए हार्डवेयर के बनाए हुए पौधों के फल। आज जो आप मार्केट से फल लाते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं कि वो फल कहाँ से आए, कैसे आए, उनको कैसे लगाया, उनका उत्पादन कैसे हुआ और उस उत्पादन के पीछे कौन कौन से केमिकल के खाद डाले गए। ये सारे ही कारण हमने उत्पन्न किए हैं, जिसकी वजह से आज हर घर में हर तीसरा व्यक्ति या तो बीपी का मरीज है या शुगर का मरीज है। आज से 50 साल पूर्व ऐसी कोई बीमारी मैं 100 में से 1 या 2 घर में देखता था। आज मेरी भी उम्र 62 साल की है और मैंने अपना बचपन पढ़ाई लिखाई के साथ गांव में व्यतीत किया है। मैंने अपने गांव में गाय को भी, गौ माता को भी, भैंस भी, खेती भी, ये सारी चीज़ें मैंने स्वयं ने अपने बचपने में देखी भी है, करी भी है और उपयोग भी करी है। इसलिए आने वाली पीढ़ी और वर्तमान जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को इस तरफ थोड़े से अपने विचारों से अवगत करवाए और उनको कहे कि पर्यावरण की भी सुरक्षा करे, गौ वंश की भी सुरक्षा करे और गौ माता की सेवा करे। ये गौ माता की सेवा से आपको जो लाभ मिलेगा वो कागज़ के नोट वाला दिखने वाला तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके जो दूसरे लाभ आपको मिलेंगे उससे आपके घर में बरकत भी रहेगी, आपके घर में सुख शांति भी रहेगी और आप संपन्न भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि पहले किसान नगद से संपन्न नहीं होता था। अगर किसी घर में 4 जोड़ बैल है, किसी घर में 4 भैंस है, किसी घर में 10 गाय है, तो गांव का बड़ा किसान, संपन्न किसान गांव का पटेल कहलाता था, तो गांव का जागीरदार कहलाता था। उसके पास अगर 4 बैल या 6 बैल होते थे तो उनके 3 जोड़ बैल है। उसके वहाँ अन्य किसान अपना खेत हाँकने जोतने के लिए उनके बैल मांगते थे कि पटेल साहब हमको आपके बैल दीजिए, हम आपके भी
हमारी खेती में बखर चलाना है, हमको हल चलाना है, हमको गन्ना लगाना है, हमको आलू लगाना है, हमको प्याज लगाना है। आज वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। आधुनिकीकरण होना चाहिए, तरक्की की गति के साथ आदमी को चलना चाहिए, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपना पर्यावरण को ध्यान में रख के तरक्की करेंगे तो सुरक्षित जीवन होगा, सुरक्षित समाज होगा और सुरक्षित परिवार होगा। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पर्यावरण का सेवा करें, गौ माता की सुरक्षा करें, गौ माता की सेवा करें। जय गौ माता।